प्रश्नावली 5.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन यानी ये 4 क्वेश्चन है, इनमें क्या करना है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब क्या करना है, उसमें समांतर श्रेणियों का योग यानी SN ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन है 2,7,12 ... 10 पदों तक। तो A का मान तो हो जाएगा यहाँ पर 2, और D जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 7 - 2 बराबर कितना आएगा, 5। और N का मान कितना है हमारे पास, N का मान कितने पदों तक दे रखा है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है S10 यानी N का मान कितना लेना है, 10, और बराबर N/2 2A प्लस N-1 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर D। S10 बराबर N का मान कितना है, 10 बटा कितना यहाँ पर 2, और 2 गुणा A का मान कितना है 2, और प्लस N की जगह कितना रखना है 10, और -1 और गुणा D का मान कितना निकाल लिया है 5। अब इसको करना है सोल्व। 2 से काटो, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी S10 बराबर 5 तो जुगा तो ही 2 की गुणा 2 में, तो 2 दूनी 4 प्लस, और 10 में से 1 गया बचेगा 9, और 9 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, और 45। अब उसके बाद S10 बराबर 5, और ये क्या हो जाएगा 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अब 49 की गुणा किस में करनी है, 5 में, यानी कि S10 बराबर आएगा 9 पंजे 45 का 5, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि कितना हो जाएगा 2 से 45। तो 10 पदों तक का योग जो आया है वो कितना आया है, 2 से 45 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो जी पढ़ते हैं इसको भी। उसने कहा क्या है, A का मान तो कितना है -37, यानी कि -37 -33 -29 ... कितने पदों तक का करना है, कितने 12 पदों तक का। तो A का मान ये क्या है -37, और D निकालना है, तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से, किस में से, -33 में से किसे घटाना है, -37। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 37। तो D का मान कितना निकल के आएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना, 4। D का मान कितना आ जाएगा 4, एक बार लिख दो। अब N का मान कितने पदों तक दिया है, 12 पदों तक, यानी N का मान कितना है 12 पदों तक। चलो जिसको करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, S12 यानी कि 12 पदों तक का मान ज्ञात करना है ना, योग ज्ञात करना है। तो N/2 2A प्लस N-1 और इंटू क्या हो जाएगा D। अब S12 ठीक है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है। N का मान कितना है यहाँ पर 12 बटा 2, और 2 गुणा A का मान कितना है -37 है, और प्लस N का मान कितना है 12 पदों तक दिया है, तो N का मान यहाँ पर 12 -1 और गुणा D का मान कितना है 4। अब उसके बाद इसे करना है सोल्व। 2 से इसे काटो, 2 छिंग 12, यानी S12 बराबर कितना होगा 6, और 37 की गुणा करो 2 में, यानी कि -37 की गुणा 2 में, 2 गुणा -37 का कितना आएगा, आ जाएगा 74, और प्लस, और 12 में से 1 गया, कितना बचा 11, और 11 चौक 44। अब उसके बाद करना क्या है, S12 यानी 12, S12 का मान ज्ञात करना है। तो 6 जुगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, -30 बच जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि -74 में से 44 गए, -30, और -30 की गुणा करो 6 में, तो कितना आ जाएगा 6×18 यानी -180। ये लो जी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, जरा ध्यान से देखो। अब उसने कहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है। अब हमें करना क्या है इसका, यानी A का मान कितना है हमारे पास, ये बताओ। A का मान है 0.6, तो यानी प्रथम पद क्या है हमारे पास A का मान कितना है 0.6, और D क्या करेंगे हम दूसरे पद में से, माइनस नहीं 1.7 में से माइनस करना है, कितना 0.6 करेंगे तो कितना आएगा 1.1 आ जाएगा। और N का मान कितना दिया है 100 पदों तक, अब को कितना दिया है 100 पदों तक, तो N का मान 100 है। चलो जी 100 पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, S100 बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब उसके बाद S100 यानी 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो N का मान कितना है 100 बटा 2, और 2 गुणा A का मान कितना है 0.6 प्लस, और N का मान कितना है हमारे पास 100 -1 और गुणा D का मान कितना है
1.1। लो जी सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 50। तो S 100 बराबर 50 और ये कितना हो जाएगा 0.6 के गुणा 2 में करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। और प्लस अब 100 में से गया 1 तो कितना बचा 99 और 99 की गुणा करेंगे 1.1 में तो वो आएगा 108.9। अब क्या करना है इसको इसे जोड़ना है यानी कि S 100 बराबर 50 जुका तो ही। अब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा ये आएगा तो ये जोड़ने पर आ जाएगा आपका 110.1। अब क्या करना है यानी कि S 100 बराबर 100 पदों का योग आ जाएगा 50 की गुणा करेंगे 110.1 में तो कितना आएगा 5505। ठीक है ना ये आ जाएगा आपका यानी 5505। लो जी क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका हो गया। कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद क्वेश्चन बचा है आपके पास लास्ट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 डॉट 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 कितने पदों तक का है 11 पदों तक। यानी a का मान कितना है 1/15 क्वेश्चन नंबर 4 और d का मान निकालना है तो दूसरे में से यानी 1/12 में से क्या घटाना है हमें माइनस के 1/15। अब क्या करो इसकी सिंपल कर लो आप कैलकुलेशन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं इसे सोल्व करूंगा तो 15 एकम 15 माइनस और 12 एकम 12 और 15 की गुणा 12 में करेंगे तो आएगा 180। अब यहाँ बचेगा 3/100 कितना बच जाएगा 80 और 3 से डिवाइड करो 3 एकम 3 3 छंग 18 यानी 0। तो यानी ये आ जाएगा डी का मान कितना आएगा 1/60। अब 11 पदों तक का है तो n का मान कितना है देखो n का मान है 11। ठीक है ना। तो n का मान कितना हो जाएगा 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो चलो फॉर्मूला लगाओ जरा S 11 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब उसके बाद S 11 बराबर n का मान 11/2 2 गुणा a का मान कितना है 1/15 यानी 1/15 प्लस और n का मान कितना है 11-1 और गुणा d का मान आपने निकाल लिया 1/60। अब उसके बाद करना क्या है कुछ भी नहीं करना है सिंपल है। तो 11/2 जुका तो ही 2 की गुणा करो 2 एकम 2/15 प्लस और यहाँ पर 11 में से 1 गया बचा 10 और 10 की गुणा करो 1 में तो कितना सॉरी हाँ ठीक है 10 बचा और 10 की गुणा 1 में करो तो 10 एकम 10 और बटा 60 0 से गई 0 यानी यहाँ पर बचेगा 1/6। अब उसके बाद S 11 बराबर 11/2। अब उसके बाद देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस और 15 एकम 15 और बटे में 15 छिग्गी कितना हो जाएगा 90। अब उसके बाद क्या करना है इसको करना है सोल्व। मैं यहाँ करता हूँ यहाँ देख लो जरा ध्यान से S 11 बराबर अब ये 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। तो यानी 11/2 गुणा ये कितना है 27 और बटा ये कितना है यहाँ पर 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। अब उसके बाद कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करो 9 से ही काट दो 9 तिया तो हो जाएगा 27 और 9 दशम हो जाएगा 90। अब उसके बाद S 11 बराबर बहुत ही आसान आंसर है 11 तिया कितना हो जाएगा 33 और उसके बाद 2 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। लो जी 11 पद का योग कितना आया है आपका 11 पदों का योग कितना है आपका 33/20। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हुई। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।